श्रीमद् भगवद गीता जैसा नाम से ही स्पष्ट है, कोई सामान्य पुस्तक नहीं, कोई सामान्य ग्रंथ भी नहीं। ग्रंथ अनेक हैं। एक छोटे हनुमान चालीसा से लेकर के 1,00,000 मंत्रों वाले 4 वेदों तक हमारी ग्रंथ परंपरा बहुत व्यापक है, बहुत गहन है, बहुत विस्तृत है। श्रुति ग्रंथ हों वेदों के रूप में, उपनिषदों के रूप में, या स्मृति ग्रंथ हों पुराणों और विभिन्न स्मृतियों के रूप में, मनुस्मृति से लेकर अनेक स्मृतियां हैं अपने यहाँ। निगम परंपरा हो या आगम परंपरा हो, जितनी भी हमारी ग्रंथ परंपरा है, उन सब ग्रंथों का सार इस आकार में बहुत छोटे दिखने वाले ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता में है। गीता संपूर्ण ग्रंथों का तत्व है, संपूर्ण ग्रंथों का अमृत है। श्री गीता जी संपूर्ण ग्रंथों का सार है। वस्तुतः विश्व में केवल एक ही ग्रंथ है जो किसी के द्वारा लिखा नहीं गया, जिसकी रचना नहीं हुई, और सब ग्रंथों की कहीं ना कहीं रचना हुई है। वेद निश्चित अपौरुषेय हैं। ऋषियों की समाधि अवस्था में प्रकट हुए हैं, लेकिन ऋषियों ने उन्हें अंकित किया है। और महर्षि वेदव्यास श्री कृष्ण द्वैपायन ऋषि के रूप में ऋषियों के द्वारा समाधि में अवतरित मंत्रों को एक स्वरूप देते हैं, एक आकार देते हैं 4 वेदों के रूप में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। भगवद गीता वेदों का विसार है। वेद हो, पुराण हो, महाभारत हो, अकेला महाभारत ग्रंथ 1,00,000 श्लोक अपने में लिए हुए हैं। पुराणों को आप देखें, हजारों हजारों श्लोक हैं एक एक पुराण में। रामायण के तो अनेक स्वरूप हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो श्री रामचरितमानस में यहाँ तक कह डाला, रामायण शतकोटि अपारा। अनेक स्वरूप हैं रामायण के और सब बड़े बृहद, लेकिन भगवद गीता विश्व का एकमात्र ग्रंथ जो किसी की लेखनी में नहीं उतरा, जो स्वयं साक्षात श्री भगवान की वाणी में उतरा, जो स्वयं साक्षात श्री भगवान के द्वारा गाया गया, उच्चारित हुआ। और इसीलिए विश्व में एक यही ग्रंथ है जहां आप श्री भगवान वाच लिखा हुआ पाएंगे, कहीं ऋषिवाच पाएंगे, कहीं वैशंपायन वाच पाएंगे, कहीं जन्मेजय उवाच पाएंगे, कहीं शौनक उवाच, सूत उवाच, ऐसे ऐसे आप उपनिषद देखें, ऋषियों के उवाच वहां पाएंगे। लेकिन एक ही ग्रंथ है जहां श्री भगवान वाच लिखा हुआ है। श्री भगवान बोले, श्री भगवान ने ये बात कही। और क्योंकि भगवान सबके हैं, सबके लिए समान है, स्वयं अपनी दिव्य वाणी में परमात्मा श्री कृष्ण ये स्पष्ट कहते हैं, समोहम
सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः। हे पार्थ, मैं सबके लिए सम हूँ, सब में समान हूँ। समोहम सर्वभूतेषु। वहाँ बात केवल ये नहीं कही गई कि मैं केवल सनातनियों के लिए, केवल हिंदुओं के लिए, केवल हरियाणा वासियों के लिए, क्योंकि गीता उपदेश का गौरव का सम्मान हरियाणा को प्राप्त है, या केवल भारतवासियों के लिए, ऐसा नहीं भगवान ने कहा। केवल मनुष्यों के लिए भी नहीं कहा। समोहम सर्वभूतेषु, मैं सब प्राणियों में समान हूँ पार्थ। श्रीमद् भगवद गीता की विश्व भर के ग्रंथों में एक अलग पहचान का यह भी एक बहुत अद्भुत कारण है, क्योंकि गीता केवल किसी मजहब से जुड़ा ग्रंथ नहीं है। गीता केवल किसी संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ नहीं है। भगवद गीता किसी जाति, वर्ग, वर्ण की सीमाओं में कैद ग्रंथ नहीं है, बंद ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता प्राणी मात्र के हित की बात करने वाला विश्व का अपने आप में एक विलक्षण शास्त्र है। समोहम सर्वभूतेषु, अर्जुन मैं सब प्राणियों में सम हूँ, समान हूँ। जैसे भगवान सब में समान है, सबके लिए समान है, उनकी दृष्टि में कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई निर्धन नहीं, कोई धनवान नहीं, कोई महलवासी नहीं, कोई वनवासी नहीं, कोई नगरवासी नहीं, कोई ग्रामवासी नहीं। उनकी दृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है। सब उनके हैं और वे सबके हैं।